प्रकृतिस्थ होने का मतलब है ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम सभी के सब हमारे, दोनों बातें एक साथ। आप सोच में आ रहा है? ना काहू से दोस्ती और साथ ही साथ मांगे सबकी खैर। ये क्या बात है? जब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो फिर क्यों मांगे सबकी खैर? ये होता है प्रकृतिस्थ होना। हम किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। ये होता है प्रकृतिस्थ होना। ये मुक्त आदमी का जीवन होता है। वो कहीं ना आगे बढ़ता, कहीं ना पीछे हटता। उसे किसी भी विषय से रिश्ता बनाना नहीं है, और जो विषय समक्ष आ गया उससे कतराना नहीं है। ये संसारी को बड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि संसारी के लिए सब कुछ एक डर के माहौल में चलता है, जिसमें उसे चुनना पड़ता है कि कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ कुछ गलत ना हो जाए। चुनो 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 चुनो। तो वो अपने चुनाव, चुनाव माने कामना, तो संसारी चुनाव पर, कामना पर चलता है, क्योंकि वो डरा हुआ है। तो बोध कथा है, जन बोध कथा है। एक जैन गुरु, जैन मास्टर चले जा रहे हैं, उनके साथ में उनका शिष्य है। वो पूछता है कि हु इज द बुद्धा, बुद्ध कौन है? तो वो चल रहे हैं, वहां वो कुछ फलों के पेड़ हैं। तो बोलता हूँ, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। पहले पेड़ के नीचे से निकलते हैं, कुछ नहीं, वहां से निकल जाते हैं। दूसरे पेड़ के नीचे कुछ नहीं, वहां से भी निकल जाते हैं। और तीसरे पेड़ के नीचे से निकल रहे होते हैं, तो एक फल ऊपर से गिर पड़ता है, कोई फल मान लो, अमरूद जामुन कुछ भी। तो गिर पड़ते हैं, जब गिर पड़ता है तो उसको उठा के खा लेते हैं और चल देते हैं। एंड द डिसाइपल वॉज एनलाइटेंड एट दैट मोमेंट। वो कथाएं ऐसे ही समाप्त होती हैं कि बस इतने से इशारे से उस शिष्य को बुद्धत्व प्राप्त हो गया। समझ में आ रही बात? नहीं था तो नहीं था। पूछे कि तुमने फल क्यों खाया, तो ऐसा अजीब जवाब आया कि खोपड़े में नहीं समाया। तुमने फल क्यों खाया? क्योंकि सामने आया। ये क्या जवाब है? तुमने फल क्यों खाया? क्योंकि सामने आया। और कोई उत्तर नहीं है इसका। पशुओं जैसी बात है ना। रोटी रखी थी तो हमने खा ली, नहीं रखी होती तो नहीं खाते। तो प्रकृति यह बहाव है, इसमें कोई कर्तृत्व तो नहीं। और हमने अगर फल खा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पेड़ से कोई खास रिश्ता बना लेंगे और जाके उसे झंझोड़ेंगे और फल गिराएंगे या वहीं पे अड्डा बनाएंगे। कुछ नहीं, चलते जाएंगे।